गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका कोई टॉपिक नहीं है। परमात्मा आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, रीडिंग आपको क्या कहना चाहती है, रीडिंग में जो मैसेज आएंगे उसी के आधार पर रीडिंग का टॉपिक बनेगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं रीडिंग आपको क्या कहना चाहती है, परमात्मा आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। सेवन ऑफ पेंटिकल, ओके, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। ओके गाइस, कोई खुशखबरी के लिए रेडी रहो। किसी तरीके का आपका ही कर्मा है अच्छा वाला, जो कोई गुड न्यूज़ के रूप में आपके पास आ रहा है, या वाकई में कोई विश पूरी होने वाली है गाइस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये दो कार्ड और ये तीन कार्ड मिलकर आपकी अभी की वर्तमान की स्थितियों के बारे में कह रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि अभी इस बात को लेकर थोड़ा बहुत भी एक भनक कहते हैं ना कि आपको होगी। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपका आपका वो पता भी नहीं है और कुछ अच्छा आपकी लाइफ में घटित हो जाना इंतज़ार भी है। कुछ लाइफ में अच्छा हो जाए, टॉवर से बाहर आने के लिए कुछ चीज़ें ऐसे हो, परिवर्तन हो जहाँ पर थोड़ा मन को सुकून मिले, कुछ कुछ तो लाइफ में अच्छा हो, बस ये प्रार्थना कर रहे हो। लेकिन इस चीज़ के बारे में आपको ज़रा भर भी भनक नहीं है। जो कुछ भी आपकी लाइफ में यकायक अच्छा होगा ना, उसके बारे में आपको बिल्कुल भी पता नहीं है। कोई या तो बहुत बड़ी ख्वाहिश आपकी पूरी होने वाली है, या कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है गाइस। और ये करियर में हो सकता है, ज़्यादा संभावना लग रही है क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी है ना। तो ये करियर के बारे में, ये आपके जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर, करियर का जो भी सोर्स है ना उसको लेकर है। और वहाँ आपके द्वारा की गई मेहनत है गाइस। अब ये नहीं कि केवल भाग्य के हिसाब से आपको मिल रही है, नहीं, आपने कर्म किए हैं इसके लिए। और ये वो कर्मों का फल है जो लौट कर आपके पास आ रहा है। अगर गवर्नमेंट जॉब में हो और एग्ज़ाम वगैरह आपने दे रखा है, रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हो, मान कर चलो गाइस बहुत अच्छा समय आपके आ रहा है जो आपको अथॉरिटी में लेकर आएगा, पावर में लेकर आएगा गाइस। आप जॉब चाहते हो, आपको जॉब मिल जाना, ये है संभावना। अभी कंफ्यूज हो, परेशान मत हो, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मन मुताबिक रिजल्ट का आना, उसके बारे में बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आने के बारे में है। ये करियर के संबंध में भी है। बिजनेस है आपका, वो अच्छा नहीं चल रहा था तो ग्रोथ देखना, आप इतनी अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। कहने का तात्पर्य क्या है, फिनेंशियल मैटर को लेकर आपका जो कोई भी सोर्स है या नहीं है, नहीं है तो सोर्स बनेगा, और है तो उसमें तरक्की आपको देखने को मिलेगी, है ना। ग्रोथ के बारे में कहा जा रहा है, उन्नति तरक्की के बारे में कहा जा रहा है। अब इसका एक साइन क्या है, मान लो ये भी हो सकता है आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपके पास बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन होने के बाद में भी, उतनी योग्यता होने के बाद में भी आपकी योग्यता के आधार पर आपको कम नहीं मिला, या तो ये हो सकता है, या फिर जिस तरीके से आप चाहते हो वैसे नहीं मिलना। मतलब या तो जैसे ये इनके इन प्रकरण कहते हैं ना, सिचुएशन वो बननी ही नहीं जहाँ से आपके कैरियर की शुरुआत हो पाए, या फिर आपको जॉब मिल पाए या कोई काम मिल पाए, वो चीज़ हो ही नहीं पा रही थी। कभी आपको कुछ चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी, या आपकी योग्यता के आधार पर आपको बराबर सेट होती हुई नज़र नहीं आ रही थी, या कभी कभी सामने से रिस्पॉन्स नहीं आना, बात बराबर हो गई। तो ये चीज़ें आपके साथ हो रही थी, पर बार बार की कोशिशों से इस बार की कोशिश आपने पास्ट में कुछ कोई कोशिश करी है, वो कहीं ना कहीं फलती हुई नज़र आ रही है गाइस। और वो बिल्कुल एक कहता ना, बराबर लक्ष्य को साध लेना, वो वाली चीज़ है। तो चाहे करियर से संबंधित कोई भी सोर्स हो आपका, उसमें ग्रोथ अच्छी देखने को मिलना, कंफ्यूजन किसी प्रकार का नहीं है गाइस। अगर मन में चिंता आ रही है, डर आ रहा है, दुविधा आ रही है, या आपका खुद का मन जो है ना ये आपको नेगेटिव थॉट दे रहा है, थिंक दे रहा है, तो इसे प्लीज़ साइड में करो, अभी बिल्कुल नहीं डरना है।
बिल्कुल नहीं डरना। अभी आपकी वो एनर्जी नहीं है कि आप डर कर या सोच कर बैठ जाओ कि मुझसे नहीं हो सकता या फिर ये मेरे लिए क्यों चीज़ें सही नहीं है। तो आप एक बार ट्राई भी नहीं करो, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर क्लियर तरीके से कहा जा रहा है अपनी दुविधाओं को प्लीज़ एक साइड रख देना। एक नहीं, कंटिन्यू में 3 कार्ड आए हैं, 3 कार्ड आए हैं जो एक दिल दिमाग का पशोपेश के बारे में कह रहे हैं। दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, पर ये आपके लिए हैप्पीनेस है ना। इससे कोई गुड न्यूज़ जुड़ी हुई है, इससे आपके भाग्य जुड़े हुए, इससे आपकी इच्छा पूरी जुड़ी हुई है ना जी। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, कोई भी मौका अपॉर्चुनिटी आती है वर्क करो उस पर। और इसके अलावा भी कोई ख्वाहिश पूरी होती है, आपका भाग्य जो है ना, क्योंकि नंबर यहाँ पर 6 की एनर्जी है, नंबर 4 की एनर्जी है, एक विक्ट्री भी बनाती है। और यहाँ पर हंसता खेलता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा, यहाँ पर दोनों हाथों में एक एनर्जी के बारे में, मतलब ब्लैक जो है ना, ये ब्लैक और वाइट की एनर्जी एक संतुलन के बारे में बात करते हैं। ब्लैक एनर्जी हाथ से निकलती हुई, मतलब एक नेगेटिविटी छूटती हुई आपकी लाइफ से, किसी भी प्रकार की हो, है ना। कोई स्ट्रेस हो सकता है, हेल्थ को लेकर इशू हो सकता है, पारिवारिक मतभेद हो सकता है, कोई भी बात ऐसी जो नेगेटिव है, जो आपकी लाइफ में एक नेगेटिविटी फैलाती है, वो चीज़ का रिलीज होना और पॉजिटिविटी का आगमन होना, ये चीज़ में आप देखोगे गाइस। मतलब ये समय ऐसा चल रहा है, एक कोई चीज़ से आपकी दूरी होना, वो चाहे आपका दुख हो, चाहे आपकी परेशानी हो, कुछ भी हो, और आपकी लाइफ में सुख की एंट्री एक ही, कहते हैं ना, नियर नियर में, बहुत पास पास में। तो आप खुद समझो कि वाकई में मेरी लाइफ में ये चीज़ें एक डिवाइन टाइम के हिसाब से अटकी हुई थी ना, कि एक प्रॉब्लम खत्म हो तो लाइफ में स्पेस बने और नई खुशी आपकी लाइफ में आए। इन चीज़ों को आप नोटिस करोगे, जो आपको कईयों बार सुनने को मिली होगी कई सारी जगह से गाइस, कि एक खालीपन तब आता है, नंबर 7 की एनर्जी खालीपन लेकर आती है, और नंबर 7 की एनर्जी उसे फुलफिल भी करती है, दोनों करती है, कब को खाली भी करती है और कब को फुलफिल भी करती है। इस वजह से इसे रहस्यमय नंबर कहा जाता है। इसके बारे में समझ नहीं सकते कि ये कहना क्या चाहता है, बिल्कुल नहीं कह सकते। जब इंसान को लगता है कि ये एनर्जी वाकई में फिर से आपको कुछ हानि पहुंचा देगी, या फिर पूरी तरीके से आप खाली हो चुके हो लाइफ में हर एक मामले को लेकर, तब क्या और खाली करेगी, तब वो खाली नहीं करती, वो फुलफिल करती है। ये रिलीज यानी कर्मों का भुगतान और अचीवमेंट और रिवॉर्ड के रूप में चीजें लाकर देती है गाइस। इसका सेंस ये है। तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी का आना, ये चीज यकायक होगी गाइस, बिल्कुल यकायक। आपका रूटीन बदलेगा, इन दिनों में आपका रूटीन काफ़ी हद तक में बदलेगा। आपके चेहरे पर मुस्कान रहेगी, आपके खुद के शब्द होंगे कि वाकई में कुछ ना कुछ मेरी लाइफ में मिरेकल जैसा हो, या कोई कोई मेरा समय अच्छा चल रहा है, कोई तो कृपा मुझ पर बरस रही है। तो सब भगवान की कृपा से, अल्लाह की कृपा से, मालिक की कृपा से सब अच्छा अच्छा चल रहा है, वो वाली बात वो है। कोई विश आपने मैनिफेस्ट की है, कोई विश जो है आपने मैनिफेस्ट की है, वो फलती हुई नजर आ रही है गाइस। और ये फलने से पहले, ये जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है, ये मैनिफेस्ट होने से पहले नंबर 17 17 17 17 आपको बहुत दिखे होंगे, बहुत दिखे होंगे, और आपकी होप भी टूटी होगी। और फिर से आपकी लाइफ में वो एक मिरेकल जैसा होना, या तो बिल्कुल ही आप निराशावादी हो गए कि अब तो लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता, और अचानक से आपकी लाइफ में वो विश, वो सपना पूरा हो जाना। ये इससे पहले आपको नंबर 17 17 दिखेंगे, और स्टार की एनर्जी आपको ज़्यादा दिखेगी। और जब ये दो साइन आपको मिल जाए तो समझ लो हो गया कमाल। तब पीछे मुड़कर कभी भी लाइफ में नहीं देखना, फिर आगे ही बढ़ना, है ना। इससे आपकी जीवन की डोर जुड़ी हुई है गाइस। देखो, आपने दोनों हाथों से पकड़ रखा है कि मालिक प्लीज़ ये मेरी इच्छा पूरी कर देना, ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी इच्छा है, उसके बाद में शायद मैं कुछ मांगू ना मांगू, लेकिन ये मेरी इच्छा पूरी करना। जो भी मैनिफेस्ट किया है गाइस, करियर को लेकर है, पर्सनल लाइफ को लेकर है, हेल्थ को लेकर है, जो भी है वो पूरा होते हुए नजर आ रहा है। बहुत ना उम्मीद भी हुए हो, बहुत उम्मीदें भी रखी है। इसके बारे में आप खुद कंफ्यूज हो गाइस, कि क्योंकि कोई इंसान एक दिल से, लगाव से, गहरे से चाहता है ना कि मेरी कोई ये ख्वाहिश पूरी हो जाए, और उस बारे में उन्हें दूर दूर तक एहसास नहीं है कि क्या कोई मिरेकल हो सकता है, या क्या कुछ अच्छा हो सकता है, पूरी होगी विश या नहीं होगी, और अचानक यकायक पूरी हो जाए, हैरान हो जाता है इंसान। हैरान हो जाता है।
फाइव ऑफ पेंटिकल का है ना, पैसे को लेकर, करियर को लेकर दुखी होगा, जबकि सॉल्यूशन पास में ही है। अब टेंशन नहीं है मेरे शेर, अब टेंशन नहीं है, टेंशन खत्म हो चुकी है, चिंता खत्म हो चुकी है। आपने की है ना मेहनत, अगर मेहनत नहीं करते ना तो मैं सच में कहती, कि प्लीज़ मेहनत करो अपने करियर पर। लेकिन कुछ चीज़ें आपकी डिवाइन टाइम पर छूटी हुई है, कुछ चीज़ें आपके समय आने के बाद पर छूटी हुई है। तो कुछ लोग भले कितनी भी मेहनत करें, वो सच में परेशान होकर बैठ जाते कि मेहनत खाली क्यों जा रही है। पर आपकी मेहनत अब खाली नहीं जाएगी। यहाँ पर कहाँ जा रहा है, बिल्कुल आपके मन में एक नेगेटिव विचार आते हैं ना, एक अशांत मन होता है ना, उसे शांत करने की कोशिश करो। कुछ भी हो, अगर एग्ज़ाम देने के बारे में आ रहा है मन में कि गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म फिल करने हैं, एग्ज़ाम देना है, करो, कोशिश करो, थक कर मत बैठो, हार कर मत बैठो। भले असफलता मिली है, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो लाइफ ने सिखाया ही होगा, समझाया होगा। ऐसे नहीं कि आपको कुछ प्राप्त नहीं हुआ, असफलता में भी बहुत बड़ी सफलता के बीच छुपे हुए होते हैं। ये सत्य बात है, ये सत्य बात है। कोई भी इंसान, हाँ ये अलग है कि किस्मत साथ दे जाए तो एक ही बारी में बहुत अच्छी सक्सेस मिल जाए, वो भाग्य का साथ, वो मेहनत तो है पर भाग्य का साथ भी होता है। लेकिन आपको पता है कि आपने कितनी मेहनत करी है, खुद को टटोला है, उसके बाद में भी अगर असफल हुए हो तो वहाँ पर भाग्य के साथ की कमी थी। समझ रहे हो ना? पर एक चीज़ सुनना और समझने की कोशिश करना, भाग्य साथ दे या ना दे, मेहनत साथ दे जाती है, और एक समय के बाद में भाग्य को भी साथ देना पड़ता है। तो अपने मन में किसी प्रकार का नेगेटिव थॉट मत रखो। आपके हाथों में वो पावर है, वो ऊर्जा है, जो चाहते हैं वो अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं। आपके अंदर मेहनत और एक क्या कह सकते हैं, अपने करियर को बनाने का वो हुनर है। सच्ची कह रही हूँ कि आप बीज रोपण करो और वो वृक्ष के रूप में फल जाए। इस कार को समझने की कोशिश करो। सेवन ऑफ पेंटिकल, खुद रहस्यमय हो, है ना, खुद रहस्यमय। थोड़ा टेंशन आपको बहुत ज़्यादा होती है गाय, और ये भी है कि कोई बार बार कोशिश करे, क्योंकि सुनना भी पड़ता है। आजू बाजू के लोगों को लेकर हो गया, घर में भी कई बार समझाना मुश्किल हो जाता है। खैर परेशान नहीं होते, परेशान नहीं होते, है ना, शांत रहने की कोशिश करो। सब होगा, अच्छा होगा। क्या कह रही हूँ, सब होगा, अच्छा होगा। आपको थोड़ा थोड़ा सा देरी से मिल रहा है पर बहुत अच्छा मिलेगा। आप कैसे बैठे हो, आपको बहुत चिंता है। पेंटिकल की एनर्जी, फाइव ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, कि करियर को बनाना है, सक्षम होना है, इंडिपेंडेंट होना है। मन में सिर्फ सोचते जा रहे हो, पास में चाबी पड़ी है, आपका ध्यान वहाँ नहीं जा रहा। अगर ऐसी स्थिति हो ना तो कंफ्यूज नहीं होना। मैं फिर भी कहूँ, मालिक को प्रार्थना करना, मालिक जो भी मेरी समस्या का समाधान है मेरे सामने लेकर आओ, आ जाओ, अगर मेरा ध्यान उस ओर नहीं जा रहा है तो, है ना जी, ये कहो। बस एक ओवर थिंकिंग छोड़ दो। अगर ओवर थिंकिंग छोड़ देना, लाइफ में यूं ही देख लेना, आपको अपने आप जो गाइडेंस मालिक देना चाहते हैं आपकी इंट्यूशन के आधार पर आपको मिल ही जाएंगे। एम्प्रेस, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, नंबर 3 की एनर्जी है। शुरुआत तो हो चुकी है आपके भाग्य के साथ देने की आपको, और बहुत अच्छी बात है गाइस। देखो, एक इंसान ये चाहे कि उन्हें काम मिले तो इतना अच्छा मिले कि वहाँ का एटमॉस्फेयर भी उनके अनुकूल हो, कि ऐसा नहीं कि इतनी मुश्किल से काम मिले उसके बाद में वहाँ के लोगों के साथ मेल जोल अच्छा नहीं। क्योंकि हो सकता है कि आपके साथ चीज़ें यही चलिए कि आपका लोगों के साथ थोड़े तालमेल में कमी रहती है। बट एक बात कहूँगा, अच्छा मैनिफेस्ट करो, अच्छा सोचो। आप जहाँ पर भी काम करोगे, चाहे बिजनेस हो, जॉब हो, जो भी है आपका वहाँ के लोगों से तालमेल का बहुत अच्छा होना, है ना। हेल्पफुल लोग यहाँ पर दिख रहे हैं, यहाँ पर एक दूसरे का सपोर्ट करने वाले, वो चीज़ें दिख रही है। एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मेशन है गाइस, ये ट्रांसफॉर्मेशन है एक निराशावादी इंसान का निराशावादी इंसान को आशावादी इंसान बनाना, है ना। एक असफल व्यक्ति को एक सफल व्यक्ति बनाना। क्योंकि ये द एम्प्रेस का कार्ड है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। मैं समझा रही हूँ एक एक चीज को आपको। ये गति ला कर देगा, ये आपको साहस ला कर देगा। आपके कमजोर व्यक्तित्व से आपको एक प्रभावशाली व्यक्तित्व का धनी बनाएगा। आपकी दुविधाओं से आपको एक क्लैरिटी में लेकर आ जाएगा।
मुझे ऐसा लगता है शायद इन दिनों में या तो आपने कोई अपनी कुंडली दिखाना या अपने फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट करवाना ऐसा कुछ किया होगा, और लगभग इसी समय के बारे में बताया गया है कि इस समय के इर्द गिर्द में आपको आपके करियर को लेकर एक जंप, एक सक्सेस देखने को मिल जाएगी। ये हो सकता है। और अगर ये सब नहीं किया है तो गोचर की स्थितियों को देखकर, राशिफल को देखकर आपने एक अंदाजा लगाया है मेरा समय तो सही चल रहा है, और थोड़ा सा एक एक मन मन में एक अच्छी फीलिंग आने लगे ना, मन में सुकून आने लगे, शांति आने लगे, उससे भी कोई इंसान रिलेट कर जाता है मेरा समय फिर भी सही चल रहा है। सुकून, एक्चुअल में टेंशन नहीं होना उठते ही। तो अगर इन चीज़ों में परिवर्तन हुआ तो ये ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में नंबर 3 की एनर्जी है गाइस। समझने की कोशिश करो। नंबर 7, नंबर 3, नंबर 5, मतलब ये सबसे बड़े नंबर है गाइस। ये सबसे बड़े नंबर है ये लाइफ को परिवर्तित करने के लिए। 3, 6, 9 के बाद में अगर कोई गुपचुप तरीके से अपनी कलाकार या किसी इंसान की लाइफ में दिखाते हैं ना, वो ये नंबर दिखाते हैं। ये कब किसी इंसान को हरा दे, कब किसी इंसान को जिता दे, कोई नहीं कह सकता। नंबर 3 कहता है मेरी एंट्री होती है ऐसी ऐसी स्थितियों में जो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आते हैं। बाकायदा ये वाकई में एक हारे हुए व्यक्ति को जिताना, एक हारे हुए व्यक्ति को फिर से जीतने के लिए काबिल बनाना, उस बारे में, काबिलियत के बारे में। ये नंबर 5 और 7 की एनर्जी कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, कोई भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकता। ऐसी स्थितियां क्रिएट कर देती है। और ये कहते कोई भी स्थिति क्रिएट हो मैं तो साथ हूँ। द एम्प्रेस की एनर्जी जैसे ये मुझे किस ऊर्जा के बारे में बताती है, एक माँ तत्व के बारे में, एक मातृत्व के बारे में, एक माँ ऊर्जा के बारे में। माता जी के भक्त होंगे आप, या उनकी आराधना करते होंगे, मंत्रोच्चारण वगैरह करते होंगे, और ये सब कुछ नहीं तो आपकी आस्था है। चाहे आप उनकी पूजा करो ना करो, लेकिन आपके दिल में उनके लिए आस्था है। वो एक प्रोटेक्शन का काम करते हैं आपके। और आपको पता भी है कि अगर कोई ऊर्जा मेरा सपोर्ट करती है वो है माँ दुर्गा हो सकते हैं, माँ काली हो सकते हैं। इनको आप मानते हो, है ना। और एक होता है ना छोटी बच्चियों में भी वो माँ वाला भाव फील होना, है ना, एक रेस्पेक्ट वाली बात गाइस। ये तो चीजें हैं, ये है। नंबर 3, ओके। ये मैं क्लियर करूँ ये क्यों आया। 8 ऑफ पेंटिकल, डर, खौफ पास्ट को लेकर, क्योंकि कई सारी जगह पर आपने सोचा नहीं था कि आपको असफलता देखने को मिलेगी। वहां पर आपको भयंकर तरीके की असफलता देखने को मिलेगी। ये चीज हुई आपके साथ। अब क्या कहा जा रहा है कि आप फिक्र मत करो। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है आपने जो सीड्स डाले हैं ना वो फल कर आ रहे हैं, यानी मेहनत। ठीक है, यहाँ पर आपके पास्ट की एनर्जी जो एक खौफ से, एक डर से भरी हुई है। यहाँ पर आप चिंता वाली अवस्था में बैठे हो, लेकिन आपको पता भी नहीं है कि आपका समस्या का सॉल्यूशन पास में ही है। मीन्स अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है, ट्राई करते हो तो हो जाता है आपका, आसानी से होगा, अब आसानी से होगा। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल आपको अचीव हो चुका है। अब देखो क्वेश्चन भी आपके मन में चल रहे हैं ना, वो आ रहे हैं। जो स्थितियाँ आपकी लाइफ में चल रही है वो आ रही है। और अब लाइफ में प्राप्त होगा ना, है ना, उसको लेकर एक रिजल्ट के बारे में भी बताया जा रहा है कि आपके पास सब कुछ है। आप आराम से बैठे हो, आप अपना वर्क कर रहे हो, वर्कोहॉलिक हो रहे हो, बिजी हो रहे हो, अपने आप में काबिल हो रहे हो, और चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो गाइस। आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। इस वजह से मैंने यहाँ पर भी कहा कि आपको हेल्पफुल लोग मिलेंगे। अगर कई चीज़ों पर अटक जाओगे, कई चीज़ों पर समझ में नहीं आएगा, लोग आपको अच्छे मिलेंगे। पैसे को लेकर किसी भी प्रकार की परेशानी थी, हेल्थ पर पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा था, चाहे आपके घर परिवार में किसी किसी पर भी, तो पैसों में बचत का होना और एक बेवजह गलत जगहों पर पैसा खर्च नहीं होना, उसके बारे में भी कहा जा रहा है। यानी अगर सीधे सीधे तौर पर कहा जाए, हेल्थ ठीक होगी, लाइफ से नकारात्मकता खत्म होते हुए नजर आ रही है। ठीक है, ये है। एक और चीज़ बहुत अच्छी, जो एक कहा ना गुड न्यूज़ के बारे में, ऐसा लग रहा है कि कोई गुड न्यूज़ आपको मिलेगी। वो इस बारे में कहा जा रहा है कि अगर आप मातृत्व के का सुख चाहते हो तो ये कोई ऐसी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है गाइस,
ये मिलने वाली ये समय ही एक डिवाइन टाइम है आपको, कि जो आपको इस सुख के लिए तरसाया गया है, या आपको ये सुख अभी तक में नहीं मिला है ना, ये मालिक के आशीर्वाद से अब आपको मिलेगा। ये है गुड न्यूज़। बच्चों से संबंधित भी कोई गुड न्यूज़ मिलने की संभावना है गाइस, ना केवल मातृत्व के सुख के बारे में है, बच्चों से संबंधित कोई अच्छी न्यूज़, उन्नति, बच्चों की उन्नति है, जॉब को लेकर है, उनके कैरियर से संबंधित एक चिंता माता पिता की ना दूर होते हुए नजर आए। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, एंडिंग, खत्म परेशानियां गाइस। देखो जो भी परेशानी है आपके लाइफ की आर्थिक मामलों को लेकर, फिनेंशियल मामलों को लेकर, क्योंकि आज रीडिंग, अभी तक की रीडिंग में केवल एक मैसेज को जो है हाईलाइट किया गया है कि आपको अपने कैरियर से संबंधित, अपने प्रोफेशनल लाइफ से संबंधित जो भी चिंता है वो खत्म हो जानी है। अगर इस बात को लेकर, चाहे अगर आप बिजनेस कर रहे हो वहां पर अगर किसी ने आपको छला है, आपको परेशान करने की कोशिश करी है, यहाँ पर सीधे तौर पर जस्टिस के बारे में भी बात कही गई है। आपने कुछ मामलों में मालिक को सरेंडर कर रखा है और उसका जजमेंट आपकी लाइफ में आने वाला है। ये जजमेंट का टाइम है गाइस। जिस तरीके से कार्ड आ रहे हैं, और मैं खुद भी आपको एक एक कार्ड को समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप ये समझ पाओ, है ना, कि किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में बन रहा है और किस तरीके का जजमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है। आपको क्रो भी दिखेंगे इन दिनों में। अब ये नहीं कह रही बहुत सारे क्रो, एक एक क्रो, दो दो क्रो जो है, ये क्रो का ज़्यादा दिखना ये आप खुद नोटिस करोगे, क्योंकि यहाँ पर भी एनर्जी आई, यहाँ पर भी एनर्जी आई है। बस किन्हीं चीज़ों को खुद पर हावी नहीं होने देना गाइस। एक बात ध्यान में रखना कि अभी आपका समय जो है ना वो सफलता की तरफ आगे बढ़ने का है। प्लीज़ समझने की कोशिश करना। और ऐसे में अगर कोई आपके बारे में कुछ गलत बात कहने की कोशिश करे, ठीक है, या आपको किसी प्रकार से रोकने की कोशिश करे ना, ये समझ लेना कि उनकी आवाज़ आपके कानों तक नहीं पहुंच रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करना, ये नहीं देखना कोई क्या कह रहा है, कोई क्या नहीं कह रहा है। आप क्या चाहते हो, आपकी लाइफ क्या चाहते हैं, आपकी यात्रा क्या चाहती है, आपसे ज़रूरी, आपसे ज़्यादा और कोई नहीं समझ सकता। तो आराम से एक बार सुनो सबकी, करो वो जो दिल चाहता है ना, तसल्ली से, कि क्या सही है क्या गलत है। हो सकता है आपके मन में कोई बात आ रही वो गलत होगी, हो सकता है कोई आपको कोई और बात कह रहा है वो सही हो, है ना। तो जो भी है खुद के आधार पर मूल्यांकन करके फिर आपका फैसला क्या है वो आपके लिए मायने रखेगा। सही है ना जी। देखो जजमेंट का कार्ड कहाँ ही था, ये जजमेंट का समय है गाइस। आपके कुछ चीजें वापस से फुलफिल की जा रही है इन दिनों में। एक चीज नोटिस कर लेना आप कि एक बहुत जबरदस्त तरीके की इंट्यूशन आपको होनी, बिल्कुल। और आपको ऐसा लगेगा वाकई में, थोड़ा ये नॉर्मल चीज नहीं लगेगी आपको, थोड़ा अलग ही लगेगा। मेरी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है। मॉर्निंग में 3 से 5 बजे के बीच में नींद का खुलना। अब चाहे आप मेडिटेशन करो नहीं करो, लेकिन नींद खुलेगी आपकी, देखना जग जाओगे आप कैसे भी करके, लेकिन आपका जगना होगा। सपने भी आएंगे आपको। ये है थोड़ा एक अच्छे वे में कुछ होना, उसके बारे में इंट्यूशन बहुत ज़्यादा वर्क करती हुई नजर आ रही है गाइस। एक और साइन की ब्राउन कलर के, जब भी देखो आपको लगे ना आपकी इंट्यूशन और इल्यूजन के बीच पशुपेश वाली स्थिति होती है ना, आप ब्राउन कलर के डॉगी को बिस्किट खिलाना स्टार्ट कर दो। सच में, अगर आपको लगता है आपको इंट्यूशन होती है पर आप अपनी इंट्यूशन की बात को समझ नहीं पाते, सुन नहीं पाते, आप ब्राउन कलर के डॉगी को बिस्किट खिलाना स्टार्ट कर दो। और अगर आपके साथ ये गलती होती है कि एक होता है ना पानी का वेस्ट करना, अगर ये चीज़ आपके साथ जाने अनजाने में भी हो रही है ना, प्लीज़ अगर आप चाहते हो कि आपके इमोशंस को लेकर लॉसेस ना हो तो ये आदत में सुधार कर लो, क्योंकि वाटर की एनर्जी हमेशा इमोशंस के बारे में बात करती है। और उसे खराब करने का मतलब है कि आप अपने इमोशंस को खराब करने के लिए कुछ अपने कर्मा बना रहे हो। ये नहीं करना गाइस, ठीक है, ये नहीं करना, ध्यान रखना। उल्टा देखो, डेथ और रिबर्थ में जब रीडिंग करने बैठे थे ना, डेक हाथ में ली थी और कैमरा बाद में ऑन किया, उससे पहले मेरे दिमाग में ये आया डेथ रिबर्थ का कार्ड, कि मुझे ऐसा लगता है ये रीडिंग में आएगा। और समझने की कोशिश करो। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेंटिकल की एनर्जी, डेथ रिबर्थ का कार्ड, एक नई शुरुआत है और साथ में ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि जब तक टॉवर लाइफ में होता है तब तक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। ट्रांसफॉर्मेशन
का उद्देश्य ही यही होता है कि टॉवर से जो घाव बने हैं ना, उसको किस तरीके से ख़त्म करना, किस तरीके से दूर करना है। टॉवर के बाद में, टॉवर मूवमेंट के बाद में, उसके निकल जाने के बाद में जो एक स्थिति बनती है सुधार वाली, सभी तरीके से आपके लाइफ के हर एक एरिया को लेकर जो परिवर्तन होते हैं, चाहे भले आपको स्ट्रेस हो, लेकिन ये लाइफ में आपको आगे बढ़ाने के लिए होते हैं। चाहे आपकी लाइफ में संघर्ष बढ़ जाए, लेकिन फिर भी ये बड़े शुभकारी परिवर्तन होते हैं गाइस, जिन्हें हम बाद में समझते हैं, जहाँ मन में तो पता चलता है हमें कि ये चीज़ें आज नहीं तो कल मुझे लाभ देगी, अभी थोड़ी संघर्ष दे रही है पर मुझे आगे चलकर लाभ देगी, हमें खुद को पता होता है। लेकिन टॉवर मूवमेंट से इतने परेशान और इतने थके हुए होते हैं ना कि इनको झेलने की क्षमता नहीं रहती। हकीकत यही है। बस ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला समय होता है ना टॉवर के बाद का, ये थोड़ा कठिन लगता है। और ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है ना, तब लाइफ में होती है एक नई शुरुआत गाइस। वाकई में एक नई शुरुआत होती है। और एक बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ यहाँ पर ही आपको सुनने को मिल रही है। आपकी लाइफ का सबसे बड़ा दुख जो आपको लगता है कि मालिक अगर मेरा ये दुख खत्म हो गया ना, मेरी सारी चिंता खत्म, उसके बाद में मुझे कोई टेंशन नहीं, वो दुख खत्म है। वो दुख खत्म है, ये रीडिंग बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन के साथ बता रही है। आपको नंबर 10 की एनर्जी दिखेगी, वॉच में दिखेगी, वॉच में दिखेगी आपको। ठीक है, ये होगा आपके साथ। एक और ध्यान रखना बात, अगर घर में बंद पड़ी घड़ी है तो प्लीज़ निकाल कर उसे बाहर फेंक देना, क्योंकि ये समय एक बहुत बड़े चेंज की ओर इंगित करता है, एक मेजर चेंज की ओर इंगित करता है। आपकी लाइफ को संवारने में मदद कर देगा, है ना। डे बाय डे आपकी लाइफ चेंज ही होगी गाइस, और रहस्यमय तरीके से चेंज होगी। चलते चलते लाइफ में खुशी का मिल जाना, चलते चलते लाइफ में एक जंप और आगे कर जाना, जैसा हो ना हाथ पकड़ कर एक जंप करवा दे, वो वाली बात है ना। कुछ चीजें जो आपके लिए सर्व नहीं कर रही लेकिन आपके रास्ते में, उनको स्किप करवा दिया जाएगा। क्या कहा, रहस्यमय तरीके से चीजें चलेगी। कुछ चीजें मैं नहीं समझा सकती आपको, लेकिन होगा आपके साथ यही कि जो चीजें ऐसा थोड़ी अजीब सी आपकी लाइफ में होने लगेगी ना, आपको उससे तकलीफ नहीं मिले या आपको तकलीफ नहीं पहुंचे, उससे स्किप कर दिया जाएगा। वो चीजें भोगनी नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि पहले ही अच्छा खासा भुगतान कर लिया आपने। और आपको पता है मालिक एक पूरा कहते हैं ना, खंगाल देना किसी इंसान को, पूरा कंगाल दिया आपको। और अब क्या बचा है, अब वाकई में एक वो शेष एनर्जी रह गई आपकी, जहाँ सिर्फ पॉजिटिविटी को ही पाव रखने का स्थान है। हकीकत है ये। सिक्स ऑफ पेंटिकल, ये देखो इच्छा पूरी होने वाली है गाइस। बस नेगेटिव थॉट नहीं रखना, बस इतनी कृपा करना कि नेगेटिव थॉट नहीं रखना है आपने। डर, टॉवर, जस्ट अभी बात करी थी, डेथ रिबर्थ के साथ में टॉवर का कार्ड आया। अब ये कंफर्मेशन देती है कि ये टॉवर का कार्ड क्यों आया। ये एक्चुअल में बहुत बड़े, जैसे कहा ना, मेजर चेंज। डेथ रिबर्थ का कार्ड अपने आप में एक नई शुरुआत के बारे में है, बट टॉवर का कार्ड एक सीरियस से कुछ ऐसा बदल देना जो एक हो ना कि ध्वस्त करने के बाद में, कोई इमारत को ध्वस्त करने के बाद में फिर से उसका पुनर्निर्माण होना। समझ रहे हो। अब उसमें क्या कठिनाइयाँ होती है, समय लगता है, लेकिन चीज़ उससे बेहतर और बेहतर बनाने के बारे में है। वो आप नहीं करोगे गाइस, ये नहीं समझो कब मालिक मुझसे क्या इतनी मेहनत करवा देंगे, वो आप नहीं करोगे। ये एक बड़े परिवर्तन की तरफ है। आप सिर्फ देख रहे हो और हस्तक्षेप चल रहा है मालिक का, जजमेंट चल रहा है मालिक का। यहाँ पर ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई है, ऑरेंज कलर के बटरफ्लाई है। यहाँ पर पहले ही कह दिया कि मेहनत आपको पहले करवा दी गई है, बट अब रिवॉर्ड का समय है, अब कुछ आपको मिले उसका समय है। यहाँ पर भी देखो जैसे एक मैजिक चल रहा हो आपकी लाइफ में। तकलीफ वाला समय नहीं है गाइस, ये परिवर्तन है। आपको ऑरेंज और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई बहुत दिखेगी, बहुत ज़्यादा। द एम्प्रेस का कार्ड का सेंस यही है ना, क्योंकि ये कौन सी खुशी आपको देंगे, ना केवल पेंटिकल के आधार पर करियर को लेकर ही है, इसके अलावा भी एक सीक्रेट ब्लेसिंग कह सकते हैं गाइस, एक गिफ्ट कह सकते हैं मालिक की तरफ से।
कि मालिक आपसे प्रसन्न है, तो वो गिफ्ट क्या मिलेगा आपको, कोई नहीं कह सकता, हिडन है। मालिक नहीं चाहते आपको पता चले, क्योंकि जैसे ये लेडी है, इनके गर्भ में क्या है, बॉय है, बेबी बॉय है, बेबी गर्ल है, नहीं पता। ठीक है, क्या ब्लेसिंग इनको मिलेगी नहीं पता। उसी तरीके से आपको क्या गिफ्ट मालिक की तरफ से मिलेगा ये मालिक जाने, पर सीक्रेट है, वो मिलेगा। यहाँ पर मालिक देखो देते हुए आपको, है ना, समझ रहे हो ना कि यहाँ मालिक आपको देते हुए। यहाँ पर स्टार की एनर्जी जो अभी थोड़ी देर पहले कहा, आपको स्टार की एनर्जी भी दिखेगी। आपको नंबर 17 दिखेगा। जब आपकी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी आपको मिलेगी, आपके साथ बहुत बड़ा मिरेकल होगा, उससे पहले आपको 17 नंबर, 19 नंबर आपको बहुत दिखेंगे। ये है आपके साथ। 555 की एनर्जी हो गया, है ना, 111 की एनर्जी हो गया, 369 की एनर्जी, ये बहुत ज़्यादा दिखनी है आपको। ये तब होगा आपके साथ जैसे कोई सपना साकार हुआ। फोर ऑफ कप्स, ये आप इस एनर्जी में तो रहना ही नहीं है, और सोचना भी नहीं कि इस एनर्जी में रहने दूंगी आपको। सच्ची कह रही हूँ, क्योंकि अगर लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी होने जा रही है और ऐसे ना एकदम वो क्या कहते हैं कि एंग्री बर्ड गुस्सा होने के बाद में फिर बाद में मायूस होकर चुपचाप बैठ जाए, अब तो कोई खुशी मिले तो मुझे चाहिए ही नहीं, वो वाला नहीं करना है ना। 4 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में नहीं रहना है। अपने आप देखो मालिक आपको कुछ प्रदान करने वाले हैं। और जैसे कहा ना, आपका हाथ खुद उस ओर जा रहा है, इसका सेंस क्या है कि आपकी ऊर्जा ने तो एहसास कर लिया, आपकी आत्मा ने तो समझ लिया। आपका कहीं कहीं पर एक जगह पर ना जिद्दीपन जाएगा, या हो सकता है कि आपका पास्ट का डर, खौफ कि नहीं फिर से दिल नहीं दुख जाए, फिर कुछ लाइफ में बुरा ना हो जाए, तो कोई ऐसा मन में एक ऊट पटांग या पास्ट की एनर्जी का हैवी ज़्यादा होना आप पर, वो कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने से रोकती है। तो थोड़ा सा खुद को संभालने की कोशिश करो गाइस। देखो हीलिंग समय तो देता है ना जी, पर थोड़ी हीलिंग खुद की भी करनी पड़ती है। जैसे अगर समय आपको कोई स्थिति से बाहर निकालने की कोशिश करता है, हाथ देता है ना, तो थोड़ी सी कोशिश आप भी करो, एक जद्दोजहद आप भी करो उस स्थिति से बाहर आने की। मैं समझ पा रही हूँ गाइस कि बाहरी परिस्थितियों से लड़ना बहुत आसान होता है, और ये अंदर का द्वंद्व जो होता है ना, यही इंसान की सबसे बड़ी संघर्ष की स्थिति है। आप उसे जीत जाओ। मैं दिल से चाहती हूँ मेरे योद्धा, यहाँ इस जगह पर जीत जाओ। जीत गए ना, जिंदगी में कभी कोई आपको हरा नहीं सकता। कभी कोई आपको पीछे धकेल नहीं सकता, आपके साहस को कोई नहीं तोड़ सकता, आपके कॉन्फिडेंस को कोई नहीं तोड़ सकता। ये एक मौका लाइफ देने जा रही है। आपके अंतर मन से जो भी लड़ाइयां हैं, लड़कर भिड़कर फाइट करके आगे बढ़ जाओ। नहीं डरो, कोई आपको नहीं डरा सकता, है ना। 4 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में नहीं रहना, आती हुई खुशी को जानने नहीं देना है, कस के पकड़ लेना है। ये भाग्य की खुशी है। कोई भी लाइफ में खुशी आए, जियो उसे। नाइट ऑफ वैंड्स, ओके। 2 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ वैंड्स, ओके। फाइटर बन रहे हो, और मन में आ रहा है सब कप्स, ओके, अपनी खुशी के लिए। 3 ऑफ वैंड्स, कुछ विचार बहुत ज़्यादा चल रहे हैं आपके इन दिनों में, एक्शन लेने को लेकर है, सीक्रेट कुछ चल रहा है जी आपके लाइफ में। इस ऑफ कप्स दो नई शुरुआत के बारे में है, और सर भी परेशान है, मतलब सर में भी पेन रह रहा है अभी इन दिनों में। कदम तो आप आगे बढ़ाना चाहते हो गाइस, ये तो है ना। बैलेंस भी चाहते हो लाइफ में, कुछ तो सोच लिया है आपने अपने फ्यूचर को लेकर। एक 4 ऑफ वैंड्स, ओके, हैप्पीनेस के बारे में। 6 ऑफ पेंटिकल, शादी को लेकर हो सकता है, करियर को लेकर हो सकता है, फ्यूचर बनाने को लेकर, फैमिली बनाने को लेकर, अपनी लाइफ के साथ जजमेंट करना चाहते हो। अब शांत चित होकर, एकाग्र होकर कुछ चीजें सोचना चाहते हो। कोई है दिल में, दिमाग में आपके बात चल रही है गाइस, उस पर फोकस किए हुए हो, अपनी लाइफ को सुधारना चाहते हो, सुधारो, सब कुछ अच्छा होगा गाइस, सब कुछ अच्छा होगा, चिंता नहीं करो। मौका तो आपकी लाइफ में आते हुए नजर आ रहा है, और जीवन की जो समस्या है ना, वो भी खत्म होते हुए नजर आ रही है।
थोड़ा सा रिलैक्स रहने की कोशिश करो गाइस। जब भी आपके मन में भारीपन आता है या किसी भी बात को लेकर एक डर उत्पन्न होता है ना, खुद को कमज़ोर समझने की कोशिश करते हो ना, सिर्फ मैं सच्ची कह रही हूँ गाइस, एक 5 मिनट के लिए आप अनुलोम विलोम कर लो। आपको एक क्लियर गाइडेंस मिल जाएगी आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर कितनी भी दुविधा उसके बाद में भी आपको आती है तो ये एक सॉल्यूशन पक्का आपको फील हो जाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। क्लियर गाइडेंस मिल जाएगी आपको। एंजल से पूछो, कब भी मन में कोई सवाल आए, नहीं समझ में आ रहा मालिक, फिर भी नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि इतना स्ट्रेस झेला हुआ इंसान के साथ ऐसी हरकतें हो जाती है, उसमें आपकी गलती नहीं है। आपने पास्ट में झेला ही ऐसा कुछ है। दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता, वही बात है, उसमें गलत नहीं हो आप, है ना। तो एंजल से पूछा करो, मालिक से पूछा करो, मालिक मेरे इस सवाल का जवाब आप किसी के भी माध्यम से देना, पर मुझे इसका आंसर मिल जाए और मैं समझ जाऊं कि मेरे क्वेश्चन का आंसर ये है। ठीक है। तो ये रीडिंग आपके फ्यूचर को लेकर, आपके करियर को लेकर एक बहुत प्यारी कन्फर्मेशन के साथ एक पॉजिटिव मैसेज दे रहा है कि आपके फ्यूचर को, आपके करियर को सुरक्षित किया जा रहा है और आप लाइफ में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हो। मौके आपके लाइफ में आएंगे जो आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदलने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करेंगे। छोटे परिवर्तन नहीं होंगे गाइस। द एम्प्रेस की एनर्जी और उसके साथ में द चैरियट का कार्ड एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करता है। कुछ समय में, कुछ मंथ में हो सकता है कि आपकी लाइफ बहुत हद तक में बदल जाए। हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ जाए, चिंता आपकी लाइफ से खत्म हो जाए, खुशी मिले आपको, ये हो सकता है ना। मतलब आप अपनों को गौरवान्वित फील करवाओगे, ये चीज़ आपके साथ होगी गाइस। भले ये आपको एहसास हो अभी ना हो, पर ये चीज़ें होंगी। काफ़ी सारी चीज़ों में रिकवरी ये आपको देखने को मिलेगी। ठीक है ना जी। समय आपकी वैल्यू बढ़ाना चाहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको यश की प्राप्ति मिले, आपकी मेहनत या आप आपके अंदर जो काबिलियत है ना, वो काबिलियत को एक सरफेस पर लाकर आपको विजयश्री देना, आपको सक्सेस देना, ये समय चाहता है और ये आपके साथ होगा। ये अब होगा, कोई लंबा टाइम पीरियड नहीं है। कहा ना, नंबर 7 और 5 की एनर्जी है। ये अचंभित करती है, ये सडन देती है। आप बैठे हो, अभी बैठे हो, रीडिंग देख रहे हो, आपको पता ही नहीं, आपको 5 मिनट बाद में, 10 मिनट बाद में कॉल आए कोई गुड न्यूज़ का। ये भी सत्य है, ये भी हो सकता है। अगर रीडिंग में आया है एक एग्जाम्पल के आधार पर, ये भी हो सकता है कि 5-10 मिनट में कॉल आए, आप अटेंड करो, इतनी अच्छी गुड न्यूज़ आपको मिल जाए, या कोई चिंता खत्म हो जाए, कोई दुख खत्म हो जाए। मालिक को धन्यवाद करना। ठीक है। ये इस एनर्जी का ये खेल है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।